हेलो गाइस, प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने 10वीं तक गणित पढ़ा है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जरूर पता होगा, जिसके अनुसार किसी समकोण त्रिकोण यानी राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा कर्ण यानी हिपोटेन्यूज का स्क्वायर और उसकी बाकी की दोनों भुजाओं आधार और लंब यानी बेस और हाइट के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। भले ही यह प्रमेय बहुत आसान है, पर आज इसका उपयोग छोटे से छोटे कमरे बनाने से लेकर बड़ी से बड़ी इमारतों को बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रमेय को भारत समेत बाकी के देशों में पाइथागोरस थ्योरम के नाम से पढ़ाया जाता है। समकोण त्रिकोण या त्रिभुज उस त्रिकोण को कहते हैं जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जो सबसे लंबी होती है। बाकी की दोनों भुजाओं में से एक को आधार और एक को लंब कहते हैं। कौन था पाइथागोरस? हु इज पाइथागोरस? पाइथागोरस प्राचीन ग्रीक का एक गणितज्ञ था जिनका जन्म 580 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। वह एक गणितज्ञ के सिवाय एक वैज्ञानिक और दार्शनिक भी थे। पाइथागोरस की प्रमेय के लिए जाना जाता है, जिसका नाम उनके नाम पर दिया गया है। पाइथागोरस प्रमेय नहीं, बोधायन प्रमेय कहिए। पाइथागोरस से लगभग 250 साल पहले भारत में एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था बोधायन। ऋषि बोधायन ने अपनी पुस्तक शुल्ब सूत्र में यज्ञ की वेदियों के सही तरीके से बनाने के लिए कई फार्मूले और माप दिए थे। शुल्ब सूत्र में यज्ञ दशवेदियों को नापना, उनके लिए स्थान का चुनाव तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस श्लोक का मतलब वही है जो पाइथागोरस थ्योरम का है। इसका मतलब यही है कि पाइथागोरस से भी कई साल पहले भारतीयों को इस प्रमेय की जानकारी थी और इसके सबसे पहले खोजकर्ता ऋषि बोधायन थे। अब सवाल यह उठता है कि भारत के स्कूलों की किताबों में इस प्रमेय को पाइथागोरस थ्योरम क्यों पढ़ाया जाता है? इसका सीधा सा उत्तर है कि आजादी के बाद जिन लेखकों को भारत का इतिहास और अन्य विषयों पर किताबें लिखने का काम सौंपा गया था, वे सभी अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए थे। जैसा उन्होंने पढ़ा था वैसा ही लिखते थे। वर्तमान में गणित और विज्ञान से संबंधित जितनी भी किताबें हैं, वे मूल रूप से पश्चिमी वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई थी। उन पश्चिमी वैज्ञानिकों को उनकी प्राचीन ग्रीक सभ्यता, उसके वैज्ञानिकों का और उनकी खोजों का तो पता था, पर शायद प्राचीन भारत के ज्ञान के बारे में उन्हें इतनी जानकारी नहीं थी। इसीलिए उनकी किताबों में प्राचीन ग्रीक वैज्ञानिकों और उनकी खोजों का वर्णन तो मिलता है, पर प्राचीन भारत के किसी वैज्ञानिक का नहीं। अगर उन्हें भारत के प्राचीन ज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत पता भी था, फिर भी उसके बारे में जानबूझकर बताते नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य यही था कि भारतीय मानसिक गुलामी में जकड़े रहें और उन्हें गर्व करने का मौका न मिले। आशा की एक किरण जनवरी 2015 में मुंबई यूनिवर्सिटी में मोदी सरकार के उस समय के केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा था कि हमारे वैज्ञानिकों ने पाइथागोरस प्रमेय की खोज की, लेकिन हमने इसका श्रेय यूनान को दे दिया। जिस प्रकार से एनडीए सरकार राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हुए किताबों को नए सिरे से लिखवा रही है, उससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में भारत की किताबों में जरूर हमें पाइथागोरस थ्योरम की जगह बोधायन प्रमेय को पढ़ने को मिलेगा।